तो मैं बुगैम्बो आज शुरू करने वाला हूं आप सबके लिए प्लांट किंगडम गैमिटोफाइट वर्सेज स्पोरोफाइट। जो हम 5 तरह के प्लांट्स के ग्रुप पढ़ते हैं वो कौन कौन से हैं? एक हमारा एल्गी है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है एंड एंजियोस्पर्म। ये 5 प्लांट के ग्रुप हम पढ़ते हैं। ये जो ये जमीन में खड़ा हुआ दिख रहा है तुमको ग्रीन 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 ग्रीन, ये एनसीईआरटी में भी डायग्राम है, ये गैमिटोफाइट है। जाइगोट अगर मियोसिस नहीं करेगा तो क्या करेगा? माइटोसिस, और माइटोसिस करेगा तो सर एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो से फिर डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनती चली जाएगी, और डिप्लॉयड स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्पोरोफाइट। तो सर गैमिटोफिटिक जनरेशन की पहली सेल है स्पोर, और स्पोरोफिटिक जनरेशन की पहली सेल है जाइगोट। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप, आई विश एंड आई एम श्योर कि आप सब शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ होंगे और अपना काम पूरी ईमानदारी, मेहनत और लगन के साथ कर रहे होंगे। इसी उम्मीद और कामना के साथ मैं अमित सर बुगैम्बो एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का पीडब्ल्यू के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे इन पेन किलर सीरीज। ओके दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं ये पेन किलर सीरीज आप सबके लिए बिल्कुल फ्री है, और यहाँ पर हम बेसिकली जिन बच्चों का सिलेबस पूरा हो चुका है, जो अपने सिलेबस में 4 चांद लगाना चाहते हैं, अपनी तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं, बहुत ही खतरनाक फ्यूचर ईयर क्वेश्चंस या ऐसे कॉन्सेप्ट्स की प्रिपरेशन या रिवीजन करना चाहते हैं जो कहीं ना कहीं मतलब लैग हो जाते हैं, छूट जाते हैं, या जिनकी वजह से एक सिंगल डबल डिजिट रैंक आने से रह जाती है। ओके, तो सर इस सीरीज में हम उन सब बच्चों के लिए ये अमेजिंग सी सीरीज लेके आ रखे हैं। ये सीरीज जैसा कि मैंने बताया बिल्कुल फ्री है, और इस सीरीज के इस लेक्चर के जो नोट्स हैं, पीडीएफ हैं आपको, और ये वीडियो आपको जो है पीडब्ल्यू के ऊपर, पीडब्ल्यू की ऐप के ऊपर मिल जाएगी। ऐप का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। और पीडब्ल्यू के बारे में सर कौन नहीं जानता है? देश विदेश में हजारों करोड़ों लाखों लाखों करोड़ों छात्र छात्राएं जो हैं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, और लगभग कुछ कोर्स तो बिल्कुल फ्री में ही वो पढ़ रहे हैं और अपने मंजिल को, अपने मुकाम को हासिल कर रहे हैं। आप अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, ऐसा सुनहरा मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। ओके दोस्तों, तो मैं बुगैम्बो आज शुरू करने वाला हूं आप सबके लिए प्लांट किंगडम। और सर देखो, प्लांट किंगडम कोर बॉटनी जिसे कहा जाता है वो प्लांट किंगडम है। भैया प्लांट मतलब क्या? प्लांट्स है ना, बॉटनी क्या? प्लांट बायोलॉजी, प्लांट साइंस, तो प्लांट किंगडम आज हम लेने वाले हैं। ओके दोस्तों, तो सर आज जो है मैं आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही ऐसा टॉपिक जो मतलब अक्सर बच्चे छोड़ देते हैं या उनको कहीं ना कहीं दिक्कत उसमें रहती है, गैमिटोफाइट वर्सेज स्पोरोफाइट। ये 2 टर्म आपने बहुत सुनी होंगी। आप अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते सर, अगर न्यूमेरिकल आता है तो सर आप उसे बिल्कुल 101% बना देंगे। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले सर ये मेरे बारे में है, बच्चे मुझे प्यार से बुगैम्बो कहते हैं। ठीक ठाक एक्सपीरियंस इस फील्ड में हो गया है ना। बड़े बड़े दिग्गजों के साथ रहते रहते हमें भी थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया है। ठीक है सर, बेसिकली मैं ओलंपियाड, सीनियर ओलंपियाड्स की क्लासेज लेता हूँ, साथ में नीट्स और एम्स की भी क्लासेज में लेता रहता हूँ। अब तक जो है -180 से सर 720 तक के हर बच्चे को पढ़ाने का मौका मिल चुका है। ओके राइट, एंड सर दिस इज पीटर, ये आपका दोस्त है पीटर, है ना। और ये आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी के लिए लेके आता है बलून। जैसा कि मैं बोलता हूं कि सर पढ़ाई जो है वो 20% काम आती है, 80% आपका एटीट्यूड और लाइफ स्टाइल काम आता है, आपकी हैबिट्स काम में आती हैं, आप कैसा मैनेज करते हैं खुद को जब आपका स्कोर लो होता है, जब आपके क्वेश्चंस सही नहीं हो रहे होते हैं, जब नेगेटिविटी छाती है तो आप उसको कैसे मैनेज करते हैं। तो इसके लिए ये सब मैं बातें करता हूं, सक्सेस नीट में जो मिलती है इन सब से मिलती है। पढ़ाई सर सिर्फ 20% ही काम में आती है, आप बात समझिएगा, है ना सर। सेरेब्रम शुड बी अबव योर इमोशंस। तो ये सारी चीजें अगर आप मैनेज कर लेते हैं, पीटर भाई साहब के बलून्स की बातें मान लेते हैं, तो सर वो जो आप कहते हैं ना कि सर वो तो पढ़ता भी नहीं है इतना या पढ़ती भी नहीं है इतना, फिर भी इतने ज्यादा नंबर ले आते हैं, हम तो पूरा पूरा दिन लगे रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, हम उनके नंबर क्यों नहीं ला पाते? क्योंकि शायद आप पढ़ तो लेते हैं, पिन पॉइंट नहीं किल करते हैं, है ना, एंगर, अपना इमोशंस मैनेज नहीं कर पाते हैं, है ना, समय प्रेजेंट में बर्बाद कर देते हैं, ओवर थिंकिंग में बर्बाद कर देते हैं। तो इसीलिए शायद आपका सेम मेहनत पर वो रिजल्ट नहीं आ पाता जो आना चाहिए। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप सर, सेरेब्रम शुड बी अबव द इमोशंस। ठीक है दोस्तों, तो बुगैम्बो खुश हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लेके शुरू करने वाले भाई अपना गैमिटोफाइट वर्सेज स्पोरोफाइट। ठीक है, देखो सर प्लांट किंगडम का हम एक वो वाले पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं जो अमूमन
बच्चा जैसे प्लांट किंगडम की शुरुआत हुई, एनसीईआरटी खोली है ना, उसमें उसने पढ़ना शुरू कर दिया कि भाई अपना जो है एक क्या कहते हैं उसको, लाइक मैं एक बढ़िया सा शानदार सा फोटो आपके लिए लगाना चाहूंगा, और कोई बात नहीं, गया फोटो तो गया, डिलीट हो गया भाई, है ना। तो ये मतलब जैसे प्लांट किंगडम शुरू हुआ, कहां से शुरू करते हैं अपना, वो लीनियस का क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम ऐसे पढ़ लिया है ना, और उसके बाद फिर हम एल्गी शुरू कर देते भाई, है ना, ऐसा कर लेते हैं। बट यहां मैं थोड़ा सा अलग आपके लिए एक कॉन्सेप्ट मैं समझाने वाला हूं, जो कि अगर आप समझ लेते हैं तो सर आपको प्लांट किंगडम इजी लगने लगेगा, है ना, प्लांट किंगडम इजी लगने लगेगा, और जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी आपको इजी लगने लगेंगे, है ना सर। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने बता दिया है कि भाई ये जो है सीरीज या ये जो लेक्चर मैं लेने वाला हूं, ये मतलब क्रीम बच्चों के लिए है ना, शुद्ध देसी घी वाले बच्चों के लिए है, वही इनको समझ में इसको पचा पाएंगे। ठीक है, तो चलते सर आगे बढ़ते हैं। तो देखो बेटा, जैसे मोटा मोटी अगर मैं बात करूं तो हम 5 तरह के प्लांट्स के ग्रुप पढ़ते हैं, है ना। जो हम 5 तरह के प्लांट्स के ग्रुप पढ़ते हैं वो कौन कौन से हैं? एक हमारा एल्गी है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है, एंड एंजियोस्पर्म। ये 5 प्लांट के ग्रुप हम पढ़ते हैं, राइट। इन पांचों में ही मतलब आप ऐसे समझना शुरू कीजिए कि सर चूंकि हम जो हैं एल्गी हमको उतने ज्यादा नहीं दिखते हैं, क्योंकि एल्गी या तो एक्वाटिक, या तो क्या एक्वाटिक ही एनवायरमेंट में रहते हैं या फिर मॉइस्ट एनवायरमेंट में रहते हैं। हमें जो अक्सर दिखाई देते हैं प्लांट, अमूमन जो दिखाई देते हैं प्लांट, सबसे ज्यादा जो दिखाई देते हैं प्लांट, वो होते हैं हमारे एंजियोस्पर्म्स, मतलब जो कि फ्लावरिंग प्लांट है ना, मोस्टली चारों तरफ वही दिखाई देते हैं। थोड़े बहुत हमें जिम्नो दिख जाते हैं, जैसे पाइनस दिख जाता है, साइकस दिख जाता है, इक्का दुक्का कभी टेरिडोफाइट भी दिख जाता है। ये बहुत कम और देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये बेसिकली रेनी सीजन में है, जो मॉइस्ट हैबिटेट होता है वहां पर देखने को मिलते हैं, और ये तो सर शुद्ध पानी में रहने वाले लोग हैं, ठीक है, तो ये हमें कम दिखाई देते हैं। फिर भी अगर मैं आपको बताऊं तो सर बात ऐसी है कि जैसे यहां से हम शुरू करते हैं और यहां तक जब हम चलेंगे तो हमको जो सामने प्लांट्स दिख रहा होगा, जैसे गार्डन में मान लो आप जाओ और आपको वहां पर मैंगो ट्री दिखाई दे, तो सर ये उसकी मेन प्लांट बॉडी है। यहां पर मैं जो बात बोल रहा हूं मेन प्लांट बॉडी और एक सेकेंडरी प्लांट बॉडी, इसके बारे में मैं बात बोल रहा हूं। तो सर जो मेन प्लांट बॉडी वो है जो विजिबल है, सामने से दिखाई दे रही है, क्लियर कट हमको सामने दिखाई दे रही है, वो मेन प्लांट बॉडी है। अब किसी भी प्लांट की लाइफ में एक तो वो मेन प्लांट बॉडी रहती है, और एक उसकी लाइफ में एक और ऐसी प्लांट बॉडी रहती है या प्लांट बॉडी का टाइप रहता है जो कि उसकी लाइफ में सेकेंडरी रोल प्ले करती है, या कह लीजिए कि वो यूजुअली सर बहुत छोटी है, माइक्रोस्कोपिक हो सकती है ना, या इंडिपेंडेंट है, मतलब सॉरी डिपेंडेंट है, तो वो सेकेंडरी प्लांट बॉडी कहलाती है। तो हर एक प्लांट की लाइफ में, चाहे वो एनजीओ हो, जिम्नो हो, ब्रायो हो, टेरिडो हो, एल्गी हो, उसकी लाइफ में 2 तरह की मोटा मोटी प्लांट बॉडी रहेगी। एक रहेगी प्राइमरी प्लांट बॉडी, एक रहेगी सेकेंडरी प्लांट बॉडी। प्राइमरी प्लांट बॉडी वो जो कि सामने हमको दिखेगी, हमको नेकेड आई से भी दिखेगी, विजिबल रहेगी, इंडिपेंडेंट रहेगी, वो प्राइमरी प्लांट बॉडी है। और सेकेंडरी प्लांट बॉडी जो हमको यूजुअली नेकेड आई से शायद ना दिखे, बहुत छोटी हो इन कंपैरिजन टू द मेन प्लांट बॉडी, और शायद जमीन पे ना खड़ी हो, या यूं कहूं कि मैं ज्यादातर वो जमीन पे नहीं मिलेगी आपको, प्राइमरी प्लांट बॉडी के ऊपर ही डिपेंड मिलेगी। ठीक है, तो 2 तरह की प्लांट बॉडी हमारी हो गई। ओके दोस्तों, इसी कहानी को अगर मैं आगे बढ़ाता हूं तो सर अब मैं आता हूं गैमेटोफाइट वर्सेस स्पोरोफाइट पे। तो सर पहले तो मैं इनके बारे में अगर मैं बता दूं आपको, तो बेटा देखो, गैमीटो का मतलब होता है गैमीट प्रोड्यूसिंग, और सर फाइट का मतलब होता है प्लांट बॉडी। ऐसे ही स्पोरो का मतलब होता है स्पोर प्रोड्यूसिंग, फाइट का मतलब होता है प्लांट बॉडी या प्लांट पार्ट। ठीक है ना, हाँ। ओके, देखिए सर, सो गैमिटोफाइट इज गैमीट्स, और गैमीट्स है हैप्लॉइड, गैमीट्स प्रोड्यूसिंग प्लांट बॉडी या पार्ट। गैमीट प्रोड्यूसिंग जो प्लांट पार्ट है या प्लांट बॉडी है वो गैमिटोफाइट है। एंड सर
जो स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट पार्ट है, और सर याद रखिएगा ये जो स्पोर्स हैं ये हैप्लॉइड स्पोर्स हैं और ये बेसिकली सेक्सुअल स्पोर्स हैं। स्पोर्स प्रोड्यूसिंग प्लांट बॉडी, ओके, या प्लांट पार्ट, तो सर ये स्पोरोफाइट। अब सर गैमिटोफाइट हैप्लॉइड होता है, याद से सुनिएगा, यूनिवर्सल ट्रुथ में अगर आपको बताऊं मैं तो सर गैमीट हैप्लॉइड होते हैं, स्पोर्स हैप्लॉइड होते हैं। ये अगर मैं आपको बता दूं तो सर ये हैप्लॉइड स्पोर्स जो हैं बेसिकली ये हम सेक्सुअल स्पोर्स की बात कर रहे हैं, ये एसेक्सुअल स्पोर्स की बात नहीं हो रही। दीज आर सेक्सुअल स्पोर्स, ये सेक्सुअल स्पोर्स है, ठीक है ना। तो सर देखिएगा यूनिवर्सल ट्रुथ की अगर मैं बात करूं, कुछ यूनिवर्सल ट्रुथ की अगर मैं बात करूं तो सर गैमीट्स जो है वो हैप्लॉइड्स होते हैं, गैमीट्स आर हैप्लॉइड। सर स्पोर्स सेक्सुअल स्पोर्स, मतलब हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो दे आर ऑल्सो हैप्लॉइड। एंड सर जाइगोट इज डिप्लॉइड, जाइगोट डिप्लॉइड होता है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, आपका जो गैमिटोफाइट है और जो अभी अभी हमने स्पोरोफाइट शब्द इस्तेमाल किया, ये आपके हैप्लॉइड होते हैं। गैमिटोफाइट इज हैप्लॉइड एंड सर स्पोरोफाइट इज ऑल्सो डिप्लॉइड, स्पोरोफाइट इज डिप्लॉइड। इन दोनों पॉइंट्स पर आपको सर ऐसा लेक्चर मिलना मुश्किल है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नामुमकिन है, मुश्किल है, क्योंकि ये वो चीज है जो प्लांट किंगडम की जान है। एल्गी शुरू करने से पहले आप सबको ये पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो देखो सर अब समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, गैमिटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर एक पॉइंट लिखता हूं, अगर मैं एल्गी से शुरू करूं और मैं एल्गी से जाऊं ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा से टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा से जिम्नोस्पर्म, और सर जिम्नोस्पर्म से एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म, ठीक है। अब मेरी एक बात समझिएगा सर, जैसे कि मैंने शुरू में आपको बोला कि एवरी प्लांट हैज इट्स टू फॉर्म ऑफ बॉडी। एक बॉडी होती है जो उसकी प्राइमरी प्लांट बॉडी है और एक बॉडी होती है जो उसकी सेकेंडरी प्लांट बॉडी है। माय डियर फ्रेंड्स, जो आपका गैमिटोफाइट है जो कि हैप्लॉइड है और जो दूसरा स्पोरोफाइट है जो कि डिप्लॉइड है, ठीक है बेटा। स्पोरोफाइट इज एंड गैमिटोफाइट समझते रहिएगा। जैसे जैसे हम एल्गी से शुरुआत करते हैं तो सर और आगे की तरफ बढ़ते हैं, फ्रॉम स्टार्टिंग हेयर थ्रू हेयर, साइज ऑफ गैमिटोफाइट छोटा 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 होता चला जाता है। अभी तक मैंने आपको बस ये बताया है कि सर गैमिटोफाइट इज द गैमीट प्रोड्यूसिंग प्लांट बॉडी या प्लांट पार्ट एंड स्पोरोफाइट इज स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट बॉडी या प्लांट पार्ट, ठीक। और इसके अलावा मैंने ये बताया है कि सर गैमिटोफाइट भी हैप्लॉइड होता है और स्पोरोफाइट डिप्लॉइड होता है। तो सर एक चीज यहां पर मैं जोड़ देना चाहूंगा आगे बढ़ने से पहले, गैमिटोफाइट माइटोसिस से गैमीट बनाएगा, गैमीट प्रोड्यूसिंग प्लांट बॉडी या प्लांट पार्ट, ठीक है ना। हाँ, और स्पोरोफाइट सर मियोसिस से प्लांट क्या बनाएगा, सर मियोसिस से बनाने वाला है स्पोर्स, सर ये बनाएगा मियोसिस से स्पोर्स, और सर ये मियोसिस कहलाएगी स्पोरिक मियोसिस। कौन सी मियोसिस कहलाएगी, स्पोरिक मियोसिस, ये स्पोरिक मियोसिस कहलाएगी।
ठीक है सर, चलिए तो अब समझते रहिएगा सर। अब आपको बीच में ध्यान आना चाहिए कि सर गैमीट तो जो है वो सेक्स ऑर्गन में बनते हैं, स्पोर तो जो स्पोर मदर सेल से बनता है। ये सारी बातें आपको ध्यान में आनी चाहिए, ठीक, नहीं आ रही तो आप ठुल्लू। अब सुनिएगा सर, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर जैसा कि मैंने बोला, एल्गी से जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो सर साइज ऑफ गैमेटोफाइट कीप ऑन रिड्यूसिंग, कीप ऑन रिड्यूसिंग। गैमेटोफाइट साइज कीप ऑन रिड्यूसिंग, गैमेटोफाइट का साइज बढ़ता चला जाता है। और जैसे जैसे आप इस साइड में बढ़ते हो, एल्गी से एंजियो की तरफ आप बढ़ोगे, तो सर साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्पोरोफाइट कीप ऑन इंक्रीजिंग। स्पोरोफाइट का साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीजेस, ठीक है ना सर। सर पूरा लेक्चर अगर आप आज का देख लिए तो सर आपको प्लांट किंगडम में भाई गॉड की कसम खा कर 50% सवाल आपके सॉल्व होने लग जाएंगे, शुद्ध होने लग जाएंगे। अब सर देखिए ध्यान से सुनिए, अब मैं यहां पर इस टेबल में लाइन लिखना शुरू करता हूं। सर गैमेटोफाइट क्या है? गैमीट प्रोड्यूसिंग प्लांट पार्ट या गैमीट्स प्रोड्यूसिंग प्लांट बॉडी एंड प्रोड्यूसेस गैमीट बाय माइटोसिस, है ना सर। शुक्रिया दोस्त। माइटोसिस से गैमीट प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूसेस गैमीट्स बाय माइटोसिस, ठीक। और सर स्पोरोफाइट कौन है? स्पोर्स प्रोड्यूसिंग प्लांट पार्ट या प्लांट बॉडी, ओके, प्रोड्यूसेस स्पोर्स बाय मियोसिस, है ना सर। मियोसिस से स्पोर प्रोड्यूस करेगा। और सर मियोसिस जो होगी वो क्या कहलाएगी? स्पोरिक मियोसिस कहलाएगी, ठीक है भाई। तो गैमेटोफाइट ये तो मैं बता ही दिया। अब देखो जो मैं नेक्स्ट पॉइंट बता रहा हूं वो क्या बता रहा हूं कि एल्गी और ब्रायोफाइटा में गैमेटोफाइट मेन प्लांट बॉडी है ना। हाँ, मतलब इसकी इतना मतलब डोमिनेंसी है, इट फॉर्म्स मेन प्लांट बॉडी इन एल्गी एंड ब्रायोफाइटा। इसका पता है क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो एल्गी तुमको सामने दिखाई दे रहा है ना भाई। एल्गी में हालांकि कुछ एक्सेप्शन होते हैं, बट अपने लेवल पर एल्गी में मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है। जैसे आपको कारा दिखाई दे रहा है, या आपको यूलोथ्रिक्स दिखाई दे रहा है, या आपको सामने लेमिनेरिया दिखाई दे रहा है, या पोरफायरा दिखाई दे रहा है, तो सर वो इसकी मेन प्लांट बॉडी है और वो गैमेटोफाइट है। आपको सामने फ्यूनेरिया दिखाई दे रहा है ना, जो मॉस होता है, वो जमीन में खड़ा हुआ है, वो उसकी मेन प्लांट बॉडी हो गई। वो मेन प्लांट बॉडी क्या है? वो मेन प्लांट बॉडी सर गैमेटोफाइट है। और जब वो मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है तो इसका ये मतलब हो जाता है कि सर उसकी हर एक सेल हैप्लॉइड है। जैसे आपको फ्यूनेरिया याद होगा, फ्यूनेरिया में क्या होता है? रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो सर जब मैंने बोल दिया कि वो मेन प्लांट बॉडी क्या है? हैप्लॉइड है, यानी कि वो गैमेटोफाइट है, यानी कि उसकी बॉडी का हर एक हिस्सा क्या हो गया? वो सर हर एक हिस्सा क्या हो गया? हैप्लॉइड हो गया। जैसे यहां पर आप देखिएगा, ये बड़ा ही शानदार डायग्राम है। प्लांट ग्रुप का नाम लिखा हुआ है मॉस एंड अदर नॉन वेस्कुलर प्लांट, ठीक है ना। तो इनमें गैमेटोफाइट डोमिनेंट है, मतलब गैमेटोफाइट उनकी मेन प्लांट बॉडी है। ये जो ये जमीन में खड़ा हुआ दिख रहा है तुमको, ग्रीन 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 ग्रीन, ये एनसीईआरटी में भी डायग्राम है, ये गैमेटोफाइट है। तो सर इसका ये मतलब हो जाता है कि किसी भी मॉस के रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक जो चीजें हैं, राइजॉइड और लीफ लाइक जो चीजें, वो हैप्लॉइड हैं। इसका ये मतलब हो जाता है।
ठीक है ना। अब देखो ये मॉस के अंदर या जो तुम्हारा ब्रायोफाइटा है उसके अंदर ये जो स्पोरोफाइट दिख रहा है जिसको 2N लिखा हुआ है, ये देखो ये जमीन में नहीं लगा हुआ, ये ऊपर लगा हुआ है ना, आप देख सकते हैं। तो इसी चीज का मतलब क्या हो गया कि सर ये स्पोरोफाइट तो डिपेंडेंट है, यानी कि स्पोरोफाइट सेकेंडरी प्लांट बॉडी है। अब जैसे इधर आ जाओ आप, ये हो गया जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। आप गार्डन में चले गए मैंगो प्लांट के पास, मैंगो प्लांट हाय हेलो और सर कैसे हो, सब बढ़िया, बोला सब बढ़िया, बोला ये तुम्हारी मेन प्लांट बॉडी है। तो मैंगो प्लांट क्या बोलेगा, तुमको सिखाया नहीं क्या बुगेम्बू ने कि जो जमीन में खड़ा होता है और बड़ा सा होता है वो मेन प्लांट बॉडी ही होता है। तो तुमने पूछा ये मेन प्लांट बॉडी क्या है, बोला ये मेरी मेन प्लांट बॉडी जो है वो स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट है। यानी कि इसका मतलब ये हो कि जैसे ये जो प्लांट है ये स्पोरोफाइट यहां पर लिखा हुआ है, ये सारा का सारा क्या है, ये स्पोरोफाइट है। यानी कि मैंगो प्लांट की रूट, मैंगो प्लांट का स्टेम, मैंगो प्लांट की ब्रांच, मैंगो प्लांट की लीव्स, और उस पे अगर फ्लावर आ रहा है तो वो सब स्पोरोफाइट का पार्ट है, यानी कि वो सब डिप्लॉयड है, एवरीथिंग इज डिप्लॉयड। अब हो गया भाई, ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो सर ये मेन प्लांट बॉडी कौन बना रहा है, एल्गी और ब्रायोफाइटा, गैमेटोफाइट उनमें मेन प्लांट बॉडी बना रहा है। और सर एल्गी और ब्रायोफाइटा में जाइलम फ्लोएम नहीं होते हैं, अगर आपको पता हो, यानी कि नॉन वेस्कुलर प्लांट, इन नॉन वेस्कुलर प्लांट्स, नॉन वेस्कुलर प्लांट में मेन प्लांट बॉडी कौन बनाता है, गैमेटोफाइट बनाता है। अब स्पोरोफाइट बचे हुए में मेन प्लांट बॉडी बनाएगा, है ना। इट फॉर्म्स मेन प्लांट बॉडी इन टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, ये उन सब में मेन प्लांट बॉडी बनाएगा। और सर टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म ये सभी कौन होते हैं, ये सब के सब, ये तीनों के तीनों वेस्कुलर प्लांट होते हैं। ये क्या होते हैं, वेस्कुलर प्लांट होते हैं, ठीक है ना भाई, हो गया। अब सर सुनिए बात, जिस जिस प्लांट की मेन प्लांट बॉडी या जिस जिस ग्रुप में मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट ने बनाई है, उनमें सेकेंडरी प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट बनाएगा। मतलब एल्गी ब्रायोफाइटा की सेकेंडरी प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होगी, है ना। यानी कि मैं यहां पर लिख सकता हूं गैमेटोफाइट इज या फॉर्म सेकेंडरी प्लांट बॉडी इन टेरिडो, जिम्नो एंड एंजियो, ये इनमें सेकेंडरी प्लांट बॉडी बनाएगा, ठीक है। और इसी तरह से स्पोरोफाइट किस में सेकेंडरी प्लांट बॉडी बनाएगा, जिनमें गैमेटोफाइट मेन प्लांट बॉडी बना रहा है। फॉर्म सेकेंडरी प्लांट बॉडी इन एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स, ये इनमें सेकेंडरी प्लांट बॉडी बनाए, ठीक है। अब जो शुरू में मैंने बोला था कि सर एल्गी से जब शुरुआत करोगे तो गैमेटोफाइट जो है वो डोमिनेंट होगा, बड़ा सा होगा, इवन 100-100 मीटर का गैमेटोफाइट एल्गी में आपको देखने को मिल सकता है कैल्प के अंदर, बड़े बड़े से जायंट लेमिनेरिया, पोरफायरा, सब बड़े बड़े क्या होते हैं सर, हेप्लॉइड तो होते हैं, है ना। तो ये गैमेटोफाइट साइज जो है धीरे धीरे अगर आप देखेंगे तो ब्रायोफाइटा में देखो, दोबारा सुने, अगर एल्गी में मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट, इट में रीच अप टू 100 मीटर। ब्रायोफाइटा में गैमेटोफाइट थोड़ा छोटा हो गया बट अभी भी मेन प्लांट बॉडी है, कुछ 1 सेंटीमीटर का है, हद मार के 40-45 सेंटीमीटर का, 45 सेंटीमीटर। टेरिडोफाइटा में
वो और छोटा हो जाएगा, इनकस्पिकुअस हो जाएगा, नेकेड आई से विजिबल भी नहीं होगा, और सर उसकी वैल्यूएशन भी गिर जाएगी, वो सेकेंडरी प्लांट बॉडी बन चुका होगा। बट अभी इंडिपेंडेंट ही है। यहां गैमेटोफाइट 100 मीटर का मेन प्लांट बॉडी, यहां कुछ सेंटीमीटर का बट अभी भी मेन प्लांट बॉडी है ना। यहां इनकस्पिकुअस बहुत छोटा बट बेचारा सेकेंडरी बन चुका है। यहां पर सेकेंडरी है और दिखाई नहीं देगा, बहुत माइक्रोस्कोपिक, और यहां और भी छोटा। ये गैमेटोफाइट की जर्नी है। आपको अगर याद हो, एम्ब्रियोसैक 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर फीमेल गैमेटोफाइट, वो एंजियोस्पर्म में ही होता है। 7 सेल का गैमेटोफाइट। आप मैंगो प्लांट से मिले, बोला भैया ये तो तुम्हारी मेन प्लांट बॉडी है स्पोरोफाइट, ये तो हमको दिख ही रही है, बड़ी अच्छी बात है, हमको गैमेटोफाइट दिखा दो, है ना। या किसी दूसरे फ्लावरिंग प्लांट से पूछा तुमने, गुलाब के फूल वाले प्लांट से पूछा तुमने, भैया गैमेटोफाइट दिखा दो यार अपना, बोला यार गैमेटोफाइट बहुत छोटा है यार, नहीं देख पाओगे आप, दिखा ही नहीं देगा, शर्म की बात है यार। तो मैंगो प्लांट से तुमने बोला यार तुम्हारा ये इतना बड़ा लंबा चौड़ा स्पोरोफाइट है ना, और गैमेटोफाइट मात्र 7 सेल का। बोला ठीक है, इसी है, क्या कर सकते। मेल गैमेटोफाइट सोचो, पॉलन ग्रेन, ओनली 3 सेल्ड स्ट्रक्चर, है ना। पॉलन ग्रेन में पढ़ा था ना, 3 सेल्ड स्ट्रक्चर होती, तो वो क्या है, वो मेल गैमेटोफाइट ही तो है। तो सर गैमेटोफाइट यहां से होके वहां तक जब गुजरता तो छोटा 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 होता चला जाता है, ठीक है ना। हाँ, और स्पोरोफाइट बड़ा 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 होता चला जाता है। अब स्पोरोफाइट की जर्नी सुनो। एल्गी में कुछ एल्गी तो बेचारे ऐसे होते हैं जिनमें एक ही सेल का जायगोट ही सिर्फ उनके नाम पास है, डिप्लॉइड के नाम पे। डिप्लॉइडी के नाम पे उनके पास क्या है, सिर्फ जायगोट है। और उस बेचारे जायगोट को क्या गैमेटोफाइट बोले और क्या स्पोरोफाइट बोले, फिर भी हम मान लेते हैं कि उनमें एक सेल का स्पोरोफाइट है। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। आप सोचते होंगे सर वो लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक तो सिलेबस से उड़ गई, एनसीईआरटी से उड़ा दी गई है। पर याद रखिएगा सर, वो चीज जो है आपको, उसके बिना आप प्लांट किंगडम पूरा समझ ही नहीं सकते, नहीं तो आप रट रहे हैं। अगर उसके बिना आप प्लांट किंगडम पढ़ रहे हैं या आपको प्लांट किंगडम पढ़ाया जा रहा है, तो सॉरी टू से दोस्त, आप प्लांट किंगडम रट रहे हैं। तो एल्गी में बेचारा एक सेल का जायगोट, डिप्लॉइड सेल। उसके बाद ब्रायोफाइटा में आओ, तो वही डिप्लॉइड सेल थोड़ा बड़ा हो जाती है, यानी कि स्पोरोफाइट थोड़ा बड़ा हो जाता है। परंतु स्पोरोफाइट की अभी औकात इतनी नहीं है कि वो इंडिपेंडेंटली जमीन में लग सके, इसलिए वो बेचारा यहां खड़ा हुआ है। स्पोरोफाइट यहां खड़ा हुआ है गैमेटोफाइट के ऊपर। अब स्पोरोफाइट की किस्मत में बड़ा होना लिखा है। तो नेक्स्ट ग्रुप में आते ही फर्न और दूसरे सीडलेस वेस्कुलर प्लांट यानी कि टेरिडोफाइटा में आते ही स्पोरोफाइट देखो मेन प्लांट बॉडी बन जाता है और जमीन में खड़ा होता है, यानी कि वो इसकी गोद से कूद के जमीन में आ जाता है। और ये बात गैमेटोफाइट को नागवारा गुजरती है, क्या रे तो बड़ा आदमी बन गया। ये स्पोरोफाइट जिसको हमने गोद में खिलाया, ये स्पोरोफाइट जिसको गैमेटोफाइट ने गोद में खिलाया, ये स्पोरोफाइट आज इंडिपेंडेंट हो गया है, बड़ा आदमी बन गया है। गैमेटोफाइट को बुरा लग रहा है, गैमेटोफाइट की बेइज्जती हो रही है, गैमेटोफाइट की कोई औकात नहीं है। टेरिडोफाइटा में आप देखिएगा कि गैमेटोफाइट भी अलग है, स्पोरोफाइट भी अलग है। सिर्फ एक अकेला ऐसा ग्रुप है जिसमें दोनों अलग है, दोनों इंडिपेंडेंट है। पर चूंकि गैमेटोफाइट इज इन स्मॉल इनकस्पिकुअस मल्टी सेलुलर ग्रीन फोटोसिंथेटिक, ऐसे करके लाइन लिखी हो टेरिडोफाइटा के अंदर, और स्पोरोफाइट ठीक ठाक बड़ा है और जाइलम फ्लोएम आ गया उसके अंदर, है ना। तो ये हो गया है हमारा मेन प्लांट बॉडी, ठीक है ना, ये बन गया मेन प्लांट बॉडी। तो देखो ये बड़ा हो गया, यहां और बड़ा हो जाएगा जिम्नो में, और एंजियो में और बड़ा हो जाएगा, और बेचारा ये गैमेटोफाइट और छोटा हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा। तो इतना छोटा हो जाएगा कि वो अब जमीन में इंडिपेंडेंट नहीं रह पाएगा, तो उसे बेचारे को मेन प्लांट बॉडी के ऊपर रुकना पड़ेगा, डिपेंडेंट होना पड़ेगा। जैसे पोलन ग्रेन डिपेंडेंट होता है, एम्ब्रियो सैक ओव्यूल के अंदर रहता है ना। तो शुरू में गैमेटोफाइट मेन प्लांट बॉडी, स्पोरोफाइट डिपेंडेंट, यहां पर दोनों इंडिपेंडेंट, बट स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी, और इधर स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी और गैमेटोफाइट सेकेंडरी प्लांट बॉडी और गैमेटोफाइट डिपेंडेंट। तो 5 ग्रुप में से 3 ग्रुप में गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट है
और 3 में ही स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट है। हाउ इट इज पॉसिबल? क्योंकि एक ग्रुप में दोनों इंडिपेंडेंट है, स्पोरो भी इंडिपेंडेंट है और गैमेटो भी इंडिपेंडेंट है। ठीक है ना भाई? हाँ, तो यहां पर एक बात आपको स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट में समझ में आई होगी। ठीक है ना? अब सर देखो, गैमेटोफाइट जो है दैट हैप्लॉइड मेन प्लांट बॉडी बना रहा है इनके अंदर। नेक्स्ट मैं अगर बात आपको बताऊं बेटा, गैमेटोफाइट में कभी भी जाइलम फ्लोएम नहीं होंगे, इज ऑलवेज ए वेस्कुलर, i.e. विदाउट जाइलम एंड फ्लोएम। मतलब आपको कभी भी गैमेटोफाइट में जाइलम फ्लोएम मिलेंगे ही नहीं, चाहे वो टेरिडो का हो, जिम्नो का या एंजियोस्पर्म का। स्पोरोफाइट इज वेस्कुलर ओनली व्हेन इट इज ए मेन प्लांट बॉडी। अगर ये मेन प्लांट बॉडी है तो ये वेस्कुलर है। जैसे ब्रायोफाइटा में मेन प्लांट बॉडी कौन है? गैमेटोफाइट, जमीन में खड़ा हुआ है, उसके ऊपर लगाओ स्पोरोफाइट। अब स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट से बातें कर रहा है। आप थोड़ा बातें सुनिएगा सर इन दोनों की। स्पोरोफाइट कहता है गैमेटोफाइट से कि देख मैं धीरे धीरे बड़ा आदमी बन जाऊंगा, तू छोटा हो जाएगा गैमेटोफाइट। तू याद कर, एल्गी में तू 100 मीटर का हुआ करता था, अब तू सिर्फ कुछ सेंटीमीटर का बना बचा है। एल्गी में मैं कुछ सेल जायगोट का हुआ करता था, यहां पर मैं देख कुछ 1 सेंटीमीटर का हो गया हूं। तू देखता रहे, एक दिन मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा। गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट बोल रहा है गैमेटोफाइट, मैं एक दिन बड़ा आदमी बन जाऊंगा, है ना, और मैं जो हूं मेन प्लांट बॉडी बन जाऊंगा। और जैसे ही मैं मेन प्लांट बॉडी बन जाऊंगा, मैं अपने अंदर जाइलम फ्लोएम ऑब्टेन कर लूंगा, मेरे अंदर जाइलम फ्लोएम की ताकत आ जाएगी। उस दिन तू सेकेंडरी प्लांट बॉडी बन जाएगा और तेरे पास ना कभी जाइलम फ्लोएम थे और ना कभी होंगे। गैमेटोफाइट आया चल चिरकुट, ऐसी बकवास करता रहता, बट हकीकत में ऐसा होता है। गैमेटोफाइट सेकेंडरी रह जाता है, स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी बन जाता है। और सर जैसे ही मेन प्लांट बॉडी बनता है स्पोरोफाइट, उसमें जाइलम फ्लोएम आ जाते हैं। इसलिए सर यहां से सारे प्लांट्स को आप वेस्कुलर प्लांट कहते हो। तो इट हैज वेस्कुलर, इट इज वेस्कुलर व्हेन इट इज मेन प्लांट बॉडी एंड इज avascular in algae and bryophyta। एल्गी एंड ब्रायोफाइटा में ये एवेस्कुलर होता है ना, उनमें ये एवेस्कुलर। ठीक, चलिए सर अब देखो, इट मे हैव सेक्स ऑर्गन्स, एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया। सर जो एंथ्रीडिया आर्किगोनिया होते हैं वो एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया। आर्किगोनिया बेटा मेल सेक्स फीमेल सेक्स ऑर्गन है और एंथ्रीडिया मेल सेक्स ऑर्गन है। ओके, मैं इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि सर देखो सब में आर्किगोनिया नहीं होता है और सब में एंथ्रीडिया नहीं होता है। ये बात मैं कहीं बीच में लिख देता हूं। मैं आपको अगर बताऊं तो बेटा ये होते हैं जैकेटेड सेक्स ऑर्गन। जैकेटेड सेक्स ऑर्गन, तो बेटा जैकेटेड सेक्स ऑर्गन मतलब स्टेराइल जैकेट प्रेजेंट होती है। आर्किगोनिया इज फीमेल और एंथेरिडिया इज मेल। एंथेरिडिया इज मेल, ठीक है ना। आर्किगोनिया इज प्रेजेंट इन ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म में सर आर्किगोनिया क्यों नहीं होती है? क्योंकि सर एंजियोस्पर्म कहते हैं सर हमारा फीमेल गैमेटोफाइट 7 सेल का तो है मात्र, सर उसमें कहां से हम आर्किगोनिया अफोर्ड कर लें, गरीब लोग हैं सर। एल्गी में इसलिए नहीं होते आर्किगोनिया क्योंकि वो बेचारे उनके सेक्स ऑर्गन ही यूनिसेलुलर होते, जैकेटेड ही नहीं होते। गैमिट एंजियो उसको कहते हैं एल्गी में। बोलते सर हमारा गैमेटोफाइट बड़ा है, एल्गी वाले कहते हैं। पर सर
कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल है। एंथीरिडिया की अगर बात करें तो सर ये प्रेजेंट होती है ओनली इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। ये जनरल टर्म हमने लिखी है, इन जनरल, एक्सक्लूसिव नहीं है बेटा। ये जैकेटेड सेक्स ऑर्गन है, मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड। और ये जो है सर प्रेजेंट ऑन गैमिटोफाइट, ये गैमिटोफाइट पर प्रेजेंट। ठीक है, यस। अब सर देखो, ध्यान से सुनिएगा, मैं कुछ लाइनें जोड़ता हूं, तो इसलिए मैंने मे लिखा है ना। जैसे एंजियोस्पर्म ले लो, उसका मेल गैमिटोफाइट ले लो, पॉलन ग्रेन विद पॉलन ट्यूब। मतलब मालिक 3 सेल है हमारे पास, 2 मेल गैमिट, 1 जनरेटिव सेल, मतलब वेजिटेटिव सेल, सॉरी। मालिक इसमें कहां से एंथीरिडिया लगा लें हम, मतलब ही नहीं है। जिम्नो का भी ऐसा ही हाल है। जिम्नो में भाई ज्यादा 6 सेल का गैमिटोफाइट हो जाता, मेल गैमिटोफाइट। जैसे एंजियोस्पर्म में 3 सेल का मेल गैमिटोफाइट होता फाइनल, जिम्नो में पाइनस में 6 सेल का मेल गैमिटोफाइट होता मैक्सिमम, और साइकस में 5 सेल का होता है, 5 सेल्स ऑफ मेल गैमिटोफाइट साइकस में। कहां से रख लें सर इसमें एंथीरिडिया, है ना। एंथीरिडिया कहां से रख लें, तो पॉसिबल ही नहीं है सर, है ना। मैं ये बात यहां पर लिख देता हूं, रिड्यूस्ड मेल गैमिटोफाइट इन सीड प्लांट। बेसिकली हमको लिखना चाहिए हाईली रिड्यूस्ड, हाईली रिड्यूस्ड मेल गैमिटोफाइट in angiosperms 3-celled मैक्सिमम, वो जो पॉलन ग्रेन होता है। और इन जिम्नो की अगर मैं बात करूं, साइकस में 5-celled पॉलन ग्रेन, पॉलन ट्यूब आ जाती है, 6-celled पॉलन ग्रेन मैक्स। मैक्स इनमें भी 2-2 ही मेल गैमेट होता है, इसमें भी 2 मेल गैमेट। सर कितनी गरीबी छाई हुई है सर, हाउ दे कैन हैव एंथीरिडिया, हेंस कैन नॉट हैव एंथीरिडिया। एंथीरिडिया हो ही नहीं सकती उनके पास। ठीक है, चलिए अब सर सुनिए बात नेक्स्ट, बहुत ही काम की बात बता रहा हूं। हाँ, सेम इसके पैरेलल जो चीज आएगी बेटा सामने, वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी इट हैव स्पोरेंजिया या हैव स्पोर मदर सेल्स और स्पोर मदर सेल्स इन ए ग्रुप कॉल्ड स्पोरेंजिया। तो उधर जैसे सेक्स ऑर्गन होते हैं, इसमें स्पोरेंजिया होती है। ठीक है सर, चलिए अब सर मैं मेन बात बताने जा रहा हूं। देखो भाई, बेटा जो हैप्लॉइड स्पोर होते हैं, देखो ध्यान से सुनिएगा, आप कहानी ऐसे चलेगी जैसे ये हमारा मेन प्लांट बॉडी है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट पे स्पोर मदर सेल होगी, है ना सर। स्पोर मदर सेल का ग्रुप होता है स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया यूजुअली लीफ लाइक स्ट्रक्चर पे चिपकी रहती है, और उस लीफ लाइक स्ट्रक्चर को हम स्पोरोफिल कहते हैं। और वो स्पोरोफिल बेसिकली अगर हम फ्लावरिंग प्लांट में देखें तो वो स्टेमन की फॉर्म में माइक्रोस्पोरोफिल होती है, या कार्पल की फॉर्म में मेगा स्पोरोफिल होती है। आने वाले सेशन में हम ये सब डिस्कस कर लेंगे, है ना। प्लांट किंगडम बढ़िया से पढ़ाएंगे आपको।
तो सर जो स्पोर मदर सेल होती है वो मियोसिस करके क्या बनाती है, स्पोर्स बनाती है। अब वो स्पोर जर्मिनेट होके, सर वो हैप्लॉइड स्पोर है, वो हैप्लॉइड स्पोर जर्मिनेट होके क्या बनाएगा, वो गैमिटोफाइट ही बना सकता, कुछ और बना ही नहीं सकता। जैसे यहां पर समझिए सर, आप इस प्लांट के पास गए, ये स्पोरोफाइट था, एक बड़ा सा स्पोरोफाइट, ये जनरल लाइफ साइकिल है। इसके अंदर ये पूरा डिप्लॉइड है ना, इसके अंदर कुछ स्पेशल सेल है, इन पत्ते जैसी स्ट्रक्चर पे लगी हुई है, कहीं भी लगी हुई है, वो स्पोर मदर सेल्स छुपी बैठी हैं कहीं पे, उन्होंने मियोसिस किया, है ना। जैसे आपने मैंगो प्लांट के पास गया, आपने पूछा मैंगो प्लांट से, मैंगो प्लांट आप जो है ये इतना बड़ा सा आपका गेमिटोफाइट, सॉरी स्पोरोफाइट है, हमें भूगोल ने बताया है। बोला हाँ स्पोरोफाइट है। बोला फिर तो तुम मियोसिस करके स्पोर बनाओगे इससे। बोला हाँ बिल्कुल। आपने पूछा कहां से करते हो इस मियोसिस तुम, क्या तुम्हारा ये पूरा प्लांट, पूरा का पूरा प्लांट ही मियोसिस करता है और स्पोर बनाता है? मैंगो प्लांट हंसा है, बेवकूफ इंसान, ऐसा नहीं होता है। मैंगो प्लांट ने आपसे पूछ लिया उल्टा कि बालक एक बात बताओ। बोला जी मालिक। मैंगो प्लांट बोलिए। तुम भी तो डिप्लॉयड हो ना। बोला हाँ हम भी, हमारी बॉडी भी डिप्लॉयड है, इंसानी जो शरीर है डिप्लॉयड है। और तुम भी गैमीट बनाते हो। बोला हाँ हाँ बनाते हैं, मियोसिस करके बनाते हैं, स्पर्म या ओवा बनाते हैं, मेल है तो स्पर्म, फीमेल है तो ओवा। तो मैंगो प्लांट आपसे पूछ बैठा, तो तुम बताओ क्या तुम बॉडी की ईच एंड एवरी सेल से स्पर्म बना सकते हो? क्या तुम्हारी बॉडी की ईच एंड एवरी सेल मियोसिस करती है? बोला नहीं नहीं सर ऐसे नहीं होता। ऐसे थोड़ी ना था कि आंख से टपका स्पर्म, ऐसे थोड़ी होता कि कहीं से भी स्पर्म बन जाए, कहीं से भी कि छींक मारी तो ओवा निकल गया। बोला नहीं नहीं सर ऐसे नहीं होता है। तो बस मैंगो प्लांट रिप्लाई किया, ये स्पोरोफाइट रिप्लाई किया कि ऐसे ही मेरी बॉडी जो रूट स्टेम लीफ है जो कि स्पोरोफाइट है, उसमें कहीं से भी मियोसिस नहीं होती है। कुछ स्पेशल सेल हैं, इज्जतदार सेल हैं, उन्हें इज्जत देनी पड़ती है, जो मियोसिस कर लेती हैं। भले ही पूरी प्लांट बॉडी मेरी डिप्लॉयड हो, स्पोरोफाइट इतना बड़ा लंबा चौड़ा स्पोरोफाइट हो, जायंट रेडवुड ट्री, जिम्नोस्पर्म इतना बड़ा, साइकस इतना बड़ा, पीपल सब स्पोरोफाइट है, क्योंकि एंजियोस्पर्म की मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है। तो बेटा ऐसा नहीं है कि कहीं से भी मियोसिस हो जाएगी। मियोसिस कर सकने वाली सेल को अलग से इज्जत दी गई है और उन्हें अलग से एक लोकेशन पर डाला गया है। जैसे तुम्हारी बॉडी में जो मियोसिस कर सकती हैं सेल, उन्हें आप जर्म सेल या गैमीट मदर सेल कहते हो, और उनको एक जगह पैक करके सील करके सेक्स ऑर्गन गोनाड्स में डाल दिया गया है। ऐसे ही हम प्लांट के अंदर भी जो सेल स्पोर बना सकती हैं, जो मियोसिस कर सकती हैं, जिन्हें स्पोर मदर सेल कहते हैं, उन्हें स्पोरेंजिया बना के, मतलब उन वाली सेल्स का ग्रुप बना के, टिश्यू बना के, स्पोरेंजिया बना के उन्हें स्पेशल जगह रख दिया गया है। बोला कहां रख दिया है? बोला कुछ स्पेशल लीफ के ऊपर रख दिया गया, जिन्हें हम स्पोरोफिल कहते हैं। बोला अच्छा। स्पोर मदर सेल ने मियोसिस किया, अब मियोसिस करके बन गए बेटा स्पोर, बन गए स्पोर। अब ये स्पोर हैप्लॉइड है बेटा, ये स्पोर गरीब स्पोर, हैप्लॉइड स्पोर, ये सिवाय माइटोसिस किए कुछ नहीं बना सकते। तो माइटोसिस करके ये बनाएंगे गैमिटोफाइट। तो सर स्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ गैमिटोफिटिक जनरेशन। ये अच्छा डायग्राम है, कैम्बल का डायग्राम है। तो देखो इस ग्रीन कलर से इन्होंने हैप्लॉइड स्टेज दिखाई है, गैमिटोफाइट। और फिर भी मैं एक लाइन डाल देता हूं बीच में, आई थिंक दिस विल बी गुड। ये दिस साइड इट इज गैमिटोफिटिक जनरेशन, ठीक है बेटा। तो देखो स्पोर बना, स्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ गैमिटोफिटिक जनरेशन। स्पोर जर्मिनेट टू गिव राइज गैमिटोफाइट, है ना। जैसे मैं रेफरेंस के लिए बता दूं, जैसे फ्लावर के अंदर जो स्टेमन होता है, एंड्रोसियम की यूनिट स्टेमन, स्टेमन के ऊपर रहता है एंथर, एंथर के अंदर 4 स्पोरेंजिया होती है, माइक्रोस्पोरेंजिया, और उनके अंदर स्पोर मदर सेल होती हैं, जो कि मियोसिस करके क्या बनाती हैं? स्पोर्स बनाती हैं, माइक्रोस्पोर्स बनाती हैं, जो कि माइटोसिस करके पॉलन ग्रेन बनाते हैं। तो बेटा पॉलन ग्रेन कुछ और नहीं है, वो गैमिटोफाइट ही है। तो स्पोर बनाएगा क्या? गैमिटोफाइट। स्पोर बनाएगा गैमिटोफाइट, और गैमिटोफाइट पर होंगे सेक्स ऑर्गन, और वो बनाएगा माइटोसिस से गैमीट बनाएगा। सर याद रखिएगा, माइटोसिस से गैमीट बनाएगा। प्लांट्स के अंदर माइटोसिस से गैमीट बनते हैं, मियोसिस से गैमीट नहीं बनते हैं। बहुत कम प्लांट है जिनमें मियोसिस से गैमीट बनते हैं। प्लांट के अंदर मियोसिस से स्पोर्स बनते हैं। गैमीट बन गए,
एक दूसरे प्लांट से गैमिट आ गया, फर्टिलाइजेशन होके बन गया, पहली सेल क्या बन गई सर फर्टिलाइजेशन के बाद? सर पहली सेल बन गई फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट। जायगोट अगर मियोसिस नहीं करेगा तो क्या करेगा? माइटोसिस। और माइटोसिस करेगा तो सर एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो से फिर डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनती चली जाएगी, और डिप्लॉयड स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्पोरोफाइट। तो सर गैमिटोफिटिक जनरेशन की पहली सेल है स्पोर, और स्पोरोफिटिक जनरेशन की पहली सेल है जायगोट। गोल्डन पॉइंट सर, गोल्डन पॉइंट। तो ये जो स्पोरोफाइट पर स्पोर मदर सेल मियोसिस करके एक स्पोर बनाती हैं, दे आर द फर्स्ट सेल, दे आर द स्टार्टिंग ऑफ गैमेटोफिटिक जनरेशन। ठीक है सर? तो सर यहां पर आप लिखेंगे स्पोर्स, हैप्लॉइड स्पोर्स डिवाइड माइटोटिकली and give rise to gametophyte, i.e. spores are या is first cell of sporophytic generation, sorry gametophytic generation या गैमिटोफाइट। स्पोर्स जो है वो गैमिटोफाइट की गैमिटोफिटिक जनरेशन की पहली सेल है। इसी तरीके से जो डिप्लॉयड जायगोट है, अब देखो गैमिटोफाइट ने क्या बना दिया? अब स्पोर था, स्पोर ने माइटोसिस करके गैमिटोफाइट बना दिया। गैमिटोफाइट पे सेक्स ऑर्गन है, उसमें गैमिट बने, गैमिट फर्टिलाइज हुए, जायगोट बना। जायगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन। सो माय डियर फ्रेंड, ये तो यार येलो ही रह गया। डिप्लॉयड जायगोट divide mitotically and give rise to embryo and sporophyte, embryo और स्पोरोफाइट, यानी कि एम्ब्रियो भी स्पोरोफिटिक जनरेशन का पार्ट है, अर्थात आईई जायगोट जो कि डिप्लॉयड जायगोट है इज फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन। स्पोरोफिटिक जनरेशन का पहला सेल है जायगोट। जायगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन। ओके दोस्त, यस। चलिए भाई, नेक्स्ट एक और लिखेंगे, कुछ एक दो पॉइंट और लिखेंगे जो कि आपको काम आएंगे। बेटा गैमिटोफाइट जो है वो कभी भी लीफी नहीं होता है, या रेयरली लीफी होता है ना? सिर्फ और सिर्फ कुछ ब्रायोफाइट में लीफी होता है, अदरवाइज इस पे लीफ नहीं होती है। गैमिटोफाइट इज नॉन लीफी एक्सेप्ट इन सम ब्रायोफाइट्स। सिर्फ कुछ ब्रायोफाइट्स में ही इस पे लीफ आती हैं, अदरवाइज इस पे लीफ नहीं आती हैं। एंड स्पोरोफाइट इज नॉन लीफी इन एवेस्कुलर प्लांट्स
वाइल लीफी इन वेस्कुलर प्लांट, है ना भाई। वेस्कुलर प्लांट होंगे तो लीफी होगा, है ना, मतलब टेरिडो जिम्नोइंजियो में, अदरवाइज लीफी इन वेस्कुलर प्लांट्स, ठीक है ना। अदरवाइज इस पे गैमेटोफाइट पे लीफ नहीं होती हैं। ओके, यस। अब ये जो गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट का सीन चलता रहता है, ये एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं बेटा। इट इज इंडिपेंडेंट एंड फोटोसिंथेटिक इन एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। ओके, और ये जो है इट इज इंडिपेंडेंट एंड फोटोसिंथेटिक इन, ये भी 3 ग्रुप्स में सेम ऐसे करता है, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। आज का जो मेरा सेशन है ये मेनली काम आएगा न्यूमेरिकल्स वगैरह को सॉल्व करने में, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट के रिलेशनशिप में, ठीक है। चलिए बेटा, सो एक ये टेबल है, ये मैंने बता ही दिया है, इसको चेकलिस्ट कर लेते भाई। गैमेटोफाइट हैप्लॉइड है, ये डिप्लॉइड है, स्पोरोफाइट इज डिप्लॉइड, ये गैमीट बनाने के लिए स्पेशलाइज है, ये मियोस्पोर्स बनाने के लिए स्पेशलाइज है, इसमें सारे डिवीजन माइटोटिक होते हैं, इसमें मियोस्पोर बनते समय मियोसिस होती है ना, जैसा कि अपन ने बताया। ये सेक्सुअल जनरेशन है क्योंकि इसमें फर्टिलाइजेशन होगा, गैमेटोफाइट पे फर्टिलाइजेशन होगा, और इट इज एसेक्सुअल जनरेशन। ये फ्यूजन ऑफ गैमीट्स से जाइगोट बनता है और मियोस्पोर से गैमेटोफाइट बनाते हैं, मैंने बता दिया। ये स्पोर्स के जर्मिनेशन से बनती है और ये जाइगोट के उससे बनती है, ठीक है ना। चलिए, तो बेटा ये हमारा हुआ हिसाब किताब। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा गैमेटोफाइट ऐसे ही से चलेगा, तो 3 प्लांट ग्रुप में गैमेटोफाइट जो है वो आप जैसे कि देख सकते हैं, गैमेटोफाइट मोसिस में डोमिनेंट है, मेन प्लांट बॉडी है, स्पोरोफाइट रिड्यूस्ड है और डिपेंडेंट है इसके ऊपर, फर्न यानी कि टेरिडोफाइट्सा में स्पोरोफाइट डोमिनेंट है, सीड प्लांट जिम्नोएंजियोस्पर्म में भी ये डोमिनेंट है, और ये काफी रिड्यूस हो जाते हैं, है ना, जैसे कि आप देख सकते हैं, आपने क्योंकि पढ़ा ही होगा माइक्रोस्कोपिक, जो जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, माइक्रोस्कोपिक फीमेल गैमेटोफाइट इनसाइड दीज पार्ट्स ऑफ फ्लावर, जो कार्पल और जो कार्पल्स होता, कार्पल है ना, माइक्रोस्कोपिक मेल गैमेटोफाइट इनसाइड एंथर या स्टेमन, है ना भाई। तो ये देखिए कैसे धीरे धीरे छोटा छोटा होके यहां तक पहुंच चुका है, और ये हमने आपको समझाया। इसमें नीचे की तरफ ये क्या था, स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट, ठीक है ना। तो इसी को बेसिकली आप क्या कहते हो, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हो, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है भाई, यही अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। अब इसमें देखो होता क्या है, जैसे जो सीड प्लांट है उनमें गैमेटोफिटिक जनरेशन बहुत छोटी होती है, तो उन्हें हम डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में डाल देते हैं, है ना भाई।
और जैसे जो एल्गी हैं, एल्गी में ये डिप्लॉयड वाली फेज बहुत छोटी होती है, कुछ एक सेल्स की होती है, तो उसे हम हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में डाल देते हैं, राइट। और जो ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा है, ब्रायोफाइटा में भाई दोनों लगभग लगभग बराबर का वजूद रखते हैं, तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक डाल देते हैं। और टेरिडोफाइटा में मेन प्लांट बॉडी बड़ा सा एक स्पोरोफाइट बन गया है, ठीक। परंतु छोटू जो है गैमेटोफाइट, जो सॉइल में इंडिपेंडेंटली ग्रो कर रहा है, कि भाई देख मैं इंडिपेंडेंटली तो ग्रो कर रहा हूं ना, तो मेरे को तुम इग्नोर नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? इग्नोर नहीं कर सकते, है ना। तो मेरे को भी इंक्लूड तुमको करना पड़ेगा लाइफ साइकिल का नॉमेनक्लेचर देने में। तो भाई मेरे अंदर भी तुम क्या लिखोगे? हैप्लोडिप्लॉन्टिक ही लिखोगे, ठीक है ना भाई। तो वो नाम इस तरह से दे दिए जाते हैं। रिड्यूस्ड इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक एंड फ्री लिविंग होता है गैमेटोफाइट, बट बेचारा बन तो सेकेंडरी गया है, ठीक है दोस्तों। सो दिस इज अबाउट द स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट, उनका छोटा मोटा लेखा जोखा। ओके दोस्त, ठीक है। ये हमारा रिप्रोडक्ट मतलब एक क्लासिफिकेशन है जो कि पांचों का बताता है, जिसको कि थोड़ा सा बताता है, राइट। चलिए भाई, तो ये थोड़ा सा मैं जैसे आपको बताऊं भाई, एल्गी, ब्रायोटेरिडो, जिम्नो, ये मतलब उनके क्लास हैं, ये उनकी क्लास है ना, ये सब है और कुछ नहीं है ज्यादा, है ना। ये एक अच्छा है प्लांट किंगडम, जिनमें डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी नहीं होती है, यानी कि जिनमें रूट स्टेम लीफ अलग नहीं होती, तो बेटा उनको हम थैलोफाइटा कहते हैं। अब इसमें हमारा एल्गी आ जाते हैं, एल्गी। अब सर यहां पर फंजाई भी दिया हुआ है, लाइकेन भी दिया हुआ है, तो ये एज पर जैसे पुराने जमाने में चलता था फोर किंगडम सिस्टम, जैसे पुराने जमाने में फोर किंगडम सिस्टम जो चलता था ना, उस हिसाब से फंगस और लाइकेन यहीं पर रखे जाते थे। तो अभी तो खैर फाइव किंगडम आ गया। फिर उसके बाद आएगा जिनमें प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड होती है, मतलब उसमें आप रूट स्टेम लीफ अलग अलग कर सकते हो, है ना। तो बेटा उसके बाद इसमें जिनमें जाइलम फ्लोएम है, जिनमें नहीं है। अब जिनमें नहीं है तो भाई वो हमारे हो गए ब्रायोफाइट्स, है ना। वो कौन हो गए? ब्रायोफाइट्स हो गए। फिर उसके बाद जिसमें वेस्कुलर टिश्यू है, मतलब जाइलम फ्लोएम है। अब जाइलम फ्लोएम है बट उसमें आपके सीड नहीं बनते हैं, सीड नहीं बनते हैं, तो वो टेरिडोफाइट आ गया। तो टेरिडोफाइटा दोनों तरफ लिंक बना लेता है, ब्रायो और एल्गी से कहता है मैं तो तुम्हारे जैसा हूं, देखो मेरे को भी सीड नहीं है, तुमको भी सीड नहीं है। हाँ 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 हाँ, तुम हमारे जैसे। और इधर इन बड़े लोगों से भी, जिनमें सीड बनते हैं, जिन्हें फेनोरोगैम कहते हैं, इनसे कहता है अरे अरे मालिक हम तो तुम्हारे जैसे, देखो तुम भी जो है जाइलम फ्लोएम वाले, हम भी जाइलम फ्लोएम वाले। तो दोनों तरफ बनाता। तो जितने भी क्रिप्टोगैमे हैं, मतलब जो सीड नहीं बनाते, उनको क्रिप्टोगैमे कहते हैं, एक नाम उनको क्रिप्टोगैम दिया जाता है। तो टेरिडोफाइट जो है वो वेस्कुलर क्रिप्टोगैम है। वेस्कुलर क्रिप्टोगैम, ठीक है ना। बाकी अगर देखो ये जिम्नोस्पर्म, ये जैसे फेनेरोगैम है, सीड प्रोड्यूस करते हैं। क्रिप्टोगैम का मतलब है डू नॉट प्रोड्यूस सीड। जो सीड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, और फेनेरोगैम है जो सीड प्रोड्यूस करते हैं। तो देखो ऑल फेनेरोगैम आर वेस्कुलर प्लांट, ठीक है ना, जबकि ऑल क्रिप्टोगैमे आर नॉट वेस्कुलर प्लांट या ए वेस्कुलर प्लांट, है ना भाई। हाँ, ये चीज याद रखिएगा आप, है ना। चलो ये भी सेम वैसा ही है। तो यहां पर अगर मैं लिखूं दो लाइनें, ऑल क्रिप्टोगैमे या ऑल ए वेस्कुलर प्लांट आर क्रिप्टोगैमे, तो ये सही है या गलत है? जितने भी ए वेस्कुलर प्लांट है, यानी कि एल्गी और ब्रायोफाइटा, तो वो सीडलेस है। यस,
बट अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, ऑल क्रिप्टोगैमे आर ए वेस्कुलर, तब ये गलत हो जाएगा। ऑल क्रिप्टोगैमे आर ए वेस्कुलर प्लांट्स, तो दिस इज नो, ये गलत, क्योंकि इसमें अब तुमने सर टेरिडो भी जोड़ लिया ना, तो टेरिडो तो वेस्कुलर है, ठीक है ना भाई। हाँ अच्छा, और सुनो, ऐसी एक दो और लिखते हैं। ऑल फेनेरोगैमे, फेनेरोगैमे मतलब सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स आर वेस्कुलर प्लांट, तो आंसर आएगा यस, बिल्कुल सही बात है भाई। जितने भी सीड प्रोड्यूस करने वाले प्लांट हैं उन सब में जाइलम फ्लोएम है। बट अगर मैं इसको ऐसे कर लूं कि सर ऑल वेस्कुलर प्लांट आर फेनेरोगैमे, तब ये गलत हो जाएगा। तो ये कुछ गोल्डन स्टेटमेंट है। चलिए भाई, अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखो भाई, एक टेरिडोफाइटा है, टेरिडोफाइटा की मेन प्लांट बॉडी क्या होती है? स्पोरोफाइट होती है, यानी कि वो डिप्लॉयड होता है। उसने खुद भी लिख दिया स्पोरोफाइट में 2n इक्वल टू 40 है। तो क्रोमोजोम इसमें कितना? अब देखो, स्पोर हैप्लॉइड, गैमिटोफाइट हैप्लॉइड, एग हैप्लॉइड, तो सर आंसर क्या आ गया? 20 20 20, आंसर आ गया बी, बी आंसर। अभी बस हैप्लॉइड, स्पोरोफाइट, गैमिटोफाइट करेंगे। एक ब्रायोफाइट, आप देखो ब्रायोफाइटा की मेन प्लांट बॉडी क्या होता है? देखो ये बड़ा अच्छा है, इसने खुद ही लिख दिया ऐसा सवाल नहीं लाना चाहिए था मुझे भाई। ब्रायोफाइटा में लिखा है स्पीसीज द गैमिटोफाइट इज विद 10 क्रोमोसोम, तब आपको सोचना पड़ता कि ये n की वैल्यू दी हुई है। क्रोमोसोम नंबर इन सीटा ऑफ द स्पोरोफाइट, तो सर स्पोरोफाइट यानी कि 2n, तो आंसर कितना आ जाएगा सर? 20। आंसर कितना आ गया? 20 आंसर हमारा आ गया। नेक्स्ट, एंजियोस्पर्म में बोल रहा है कि पॉलन मदर सेल जो है बेटा, वो इसने खुद ही लिख दिया है। अगर एग्जाम में मान लो नहीं आएगा तो आपको ध्यान देना होगा कि भाई पॉलन मदर सेल है, स्पोरोफाइट का पार्ट है, डिप्लॉयड है। तो मेल गैमिट देखो, गैमिटोफाइट का पार्ट है एन, जायगोट 2n, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस 3n, तो सर आपको हो जाएगा 8 16 एंड 24। आंसर आपका कितना आ जाएगा? ए आ जाएगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं, एक सर्टेन मॉस के अंदर स्पोर में 9 क्रोमोसोम है, ये सवाल है जैसा मैं चाह रहा था। तो देखो, ये स्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफिटिक जनरेशन, ये आपको पता है। ये आपको पता है कि स्पोर हैप्लॉइड होता है। सो सर दे हैव गिवन n इक्वल टू 9, उन्होंने ये वैल्यू दी हुई है। इन द आर्किगोनिया, अब आर्किगोनिया फीमेल सेक्स ऑर्गन है, यानी कि ये गैमेटोफाइट पर प्रेजेंट होगी, यानी कि ये n की वैल्यू पूछी गई है। एंड स्पोर कैप्सूल वॉल है ना, जो स्पोर, जो कैप्सूल की वॉल है, जो मतलब फुटसीटा कैप्सूल की वॉल है, तो सर ये स्पोरेंजिया का पार्ट है, तो ये 2n है। तो भाई n दिया है, n और 2n पूछा है, तो 9 एंड 18 हमारा आंसर आ जाएगा, बी आंसर हमारा आ जाएगा। तो गैमिटोफाइट, स्पोरोफाइट यहां काम आएंगे। मार्केंशिया बेटा आपका ब्रायोफाइटा होता है, और उसके जायगोट में तो सर ये दिया है 2n की वैल्यू, यानी कि स्पोरोफाइट की शुरुआत हो चुकी है। क्रोमोसोम नंबर इन एंथीरोजॉइड्स मतलब स्पर्म n, स्पोर n, तो सर 9 9 आंसर हमारा आ जाएगा, बी आंसर हमारा बन जाएगा। बवाल सवाल, एक डिप्लॉयड स्पोरोफाइटा सिलाजिनेला का, ये नहीं देना चाहिए था मेरे को, नहीं लेके जाना चाहिए था 2n, हमें पता लगाना पड़ता है ना। हाँ, तो पता होना चाहिए कि भाई अगर स्पोरोफाइट की कोई भी सेल है, जैसे राहाइजॉइड दे दे इसकी जगह, सिलाजिनेला का राहाइजॉइड दे दे मान लो, तो सिलाजिनेला का रूट दे दे मान लो, या लीफ दे दे मान लो,
तो सर आपको याद रखना है कि सर ये तो स्पोरोफाइट का पार्ट है, तो डिप्लॉयड नंबर दिया हुआ है, तो इधर तो इनने दे ही दिया। तो माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर, अब ये भी हैप्लॉइड होगा, ये भी हैप्लॉइड होगा, दोनों हैप्लॉइड होंगे। तो क्रोमोसोम नंबर बेटा 12 12 आ जाएंगे, तो आंसर आएगा दोनों में ही बोथ 12, ठीक है ना, बी आंसर हमारा बन जाएगा। तो इस तरह से आप गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट का इस्तेमाल करिएगा। जैसे ये एक और सवाल है, इन स्पीसीज ऑफ फ्यूनेरिया आउट ऑफ 200 स्पोर ओनली 160 गैमेटोफाइट मैच्योर टू फॉर्म स्पोरोफाइट्स, व्हाट परसेंटेज ऑफ गैमेटोफाइट सक्सेसफुली फॉर्म्ड स्पोरोफाइट। तो यार ये तो 80% तो मैथ का सवाल है, सी आंसर आ जाएगा ना, ये तो कोई मैथ का सवाल निकला। एक और सवाल, अब देखो इसने खुद से दे दिया 2n = 30, अगर ना दिया होता तो आपको पहचानना होता कि स्पोरोफाइट में है तो 2n की वैल्यू है, ठीक है ना। तो सर माइक्रोस्पोर मदर सेल यानी कि स्पोरोफाइट का पार्ट 2n, तो 2n है तो सर 30, माइक्रोस्पोर न्यूक्लियस n = 15, जायगोट न्यूक्लियस 2n = 30, तो 30 15 30 बी आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई, तो मिलते हैं जल्दी। होमवर्क, रीड लर्न, रीड रिवाइज, लर्न एंड राइज, है ना, और ऑलवेज बी हैप्पी। हमेशा खुश रहना है, खुश रहने से डोपामिन सेरोटोनिन बनता है, जो कि आपकी बॉडी में उन केमिकल्स और उन इपिजेनेटिक पाथवे को, उन जीन्स को ऑन करते हैं, जो जीन सक्सेसफुल और एक्सट्रीमली खतरनाक बनाने के लिए जरूरी होते हैं। खतरनाक होना भी एक अपने आप में फिनोटाइप होता है। जीन्स आपके अंदर उपलब्ध हैं, अवेलेबल हैं, बस आपको उन्हें एक्टिवेट करना है। जीन प्रेजेंट है बट एक्टिवेटेड नहीं है, यानी कि कुछ फैक्टर्स, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर से वो एक्टिवेट होंगे और आपका भी खतरनाक फिनोटाइप बन जाए। खुश रहने से वो केमिकल बनते हैं बॉडी के अंदर, जो कि आपको आपके उन जीन, सोए हुए जीन के ऑन करने के लिए जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर लगते हैं, उनको एक्टिवेट करने का काम करते हैं। तो हमेशा खुश रहिए सर। चलिए सर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।